अनम्यूट करिए। भोर की इस बैठक में हम सब लोग जहां मैं अभी बैठा हूं, ये हिमालय की गोद में स्थित एक जगह है। भोर बस होने ही वाली है, धीरे धीरे पौ फट रही है। आज सुबह उठते ही एक कोयल इस तरह से गा रही थी जैसे वो कुछ रूठी सी है। थोड़ी देर वो मीठा गाई, इसके बाद उसकी आवाज में थोड़ी सी कर्कशता आने लगी। धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी अचानक आज कम हो गई है। सुबह आज तो रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ मौसम कब बदल जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खूबसूरत सुबह के साथ हम सब लोग आज भोर की बैठक शुरू करते हैं। जो प्रश्न लेकर के हम रात में आगे बढ़े थे, उस प्रश्न के साथ रात भर रहने पर क्या क्या अवलोकन अभी है, अभी क्या है, अभी भीतर क्या चल रहा है। जैसे बाहर खूबसूरत सी सुबह है, सुंदर, तो उसको यथावत रखते हुए, जस का तस रखते हुए, भीतर जो अवलोकन चला है उसको हम लोग बारी बारी से यथावत रखते हैं। जी नमस्कार सर। अपने घर में बैठा हूं सर। ये घर जनरली बंद रहता है तो गर्मी के दिनों में ये बहुत गर्म हो जाता है। सुबह आके यहाँ बैठना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी महसूस हो रही है। पीछे मेरे दरवाजा है, उसे खोल सकता हूँ। खोलने के बाद वो सीधा बाहर की तरफ खुलता है। बाहर ठंडी हवाएं है, वो अंदर आ जाएंगी, पर इसे मैं खोल नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो चोरी छुपे ही चल रहा है सारा मामला। खिड़की है मेरे पास एक, वो मैंने खोल दी है। हल्का हल्का अंधेरा है। घर के जस्ट बाहर ही बगीचा है। उसमें वैसे तो काफी छोटे छोटे पौधे और पेड़ लगे हैं, पर मैं जो अभी देख पा रहा हूँ एक अशोक का पेड़ है। वो बहुत पहले से लगा हुआ है, मजबूत है। एक जामुन का पेड़ है जो ये 2-3 साल पहले मैंने ही लगाया था। बड़ा हो गया है, लंबा होता जा रहा है। उसके तने में मजबूती नहीं है, वो गिरता है इधर उधर। जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है इधर उधर गिरता रहता है। तो लकड़ी का और पाइप का सहारा लेके हमने बांध दिया था उसे, ताकि वो सीधा सीधा चलता रहे। पर जैसे ही वो अपनी लंबाई उस लकड़ी से पार करके गया है, वो अशोक के पेड़ के ऊपर गिर गया है। अब इससे ज्यादा हम उसको सपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो काफी लंबा हो गया है। कम से कम 13-14 फुट लंबा होगा वो। लग रहा है ऐसे जैसे अशोक के पेड़ से गले मिल रहा है। आराम से दोनों भाई आराम से रह रहे हैं। जब मीटिंग ज्वाइन करी थी कोई आवाज थी नहीं यहाँ पे।
अब धीरे धीरे शायद इस पक्षी को शायद टिटहरी कहते हैं, कि लगातार टी टी करके साउंड आती रहती है। वो बार बार उड़ रही है और आवाज फेंकती भी जा रही है। बस सांस ले रहा हूँ। वातावरण में ना कोई गंध है ना दुर्गंध है, बस सांस चल रही है। मनोस्थिति बताऊं तो ये घर जिसमें मैं बैठा हूँ, ये हमने कोई 5-6 साल पहले खरीदा था। और इसके 2-3 साल बाद ही हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। ये घर है अभी भी हमारे पास ही है, दूसरा घर बिल्कुल पास में ही है। तो यही वो घर है जहाँ पे मुझे मेरी जिंदगी के हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट दोनों मोमेंट देखने को मिले। तो नए घर में जाने के बाद इस घर में मैं आता नहीं, अक्सर नहीं आता। कोई काम हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब लगातार 2 दिन से आ रहा हूँ, टाइम बिता रहा हूँ यहाँ। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। तो वो जितनी सारी स्मृतियां थी इसकी, वो बिना नॉक किए धड़ाधड़ अंदर आए जा रही है। अंदर आ रही हैं, खेल रही हैं, नाच रही, कूद रही हैं। कभी मैं उनके संग हो लेता हूँ, कभी वापस बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ। कल के सत्र में सर, आपने एक लाइन 2 बार कही थी, जीवन दांव पर लगा है। जब पहली बार शायद आप प्रशांत जी को संबोधित कर रहे थे, तब ये बात कही थी। तो ये बात सुन के मेरे अंदर एक ऐसा ऐसा लगा जैसे कोई सेनापति अपने सैनिकों को कह रहा है कि जीवन दांव पर लगा है, सामने जीने मरने की घड़ी उपस्थित है। तो मैं जोश से भरा हुआ पा रहा था, खूब जोश, उत्साह, कि जैसे इस युद्ध में जाना है। और जब दोबारा आपने ये बात कही, तो आई डोंट नो मेरे पास वो क्या फीलिंग थी, कि क्या हम युद्ध जीत गए हैं या युद्ध में हार हार गए हैं, खुद को मरा देख रहे हैं। आई फेल्ट माई आईज वर मोइस्ट, थोड़ा नमी थी उनमें। पर अच्छा था, अच्छा था। जीत हार का मुझे नहीं पता वो क्या था, कि हम वो युद्ध जीत गए हैं या मर ही गए हैं। अच्छा लग रहा था। उसके बाद सुरुमिता जी का जो गीत, वो बहुत जाने पहचाने से भाव उमड़ रहे थे। अब मैं पता नहीं उनको जान के, मैं सच में सर मैंने इस चीज का बहुत अवलोकन किया, कि मैं इस चीज को जानबूझ के नाम नहीं दे पा रहा हूँ जो भाव उमड़ रहे हैं, या नाम देना मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। बस मैं, उन्होंने जो गाया 2-3 मिनट, उसके बाद मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट भी करी कि ये गाना कहाँ है, कैसे मिलेगा। जीवन में वह जीवन जो बनावटीपन से मुक्त है। जब इस सवाल के मैं साथ था, तो कल का दिन मतलब निकट अतीत और दूरस्थ अतीत, वहां के सारे ख्याल बार बार आ जा रहे थे, जैसे वो अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बनावटी नहीं है। वो बार बार यही साबित करने के लिए आ रहे थे कि हम बनावटी नहीं है। लेकिन अगर अगर नहीं, मेरी दृष्टि कल बहुत पैनी रख के बैठा था। मैं देख पा रहा था कि खाली दिन ही नहीं, कल का दिन ही नहीं, जितने जितने वो ख्याल आ रहे थे, वो सब में बनावटीपन था। लोगों से बात करना, बनावटीपन इन द सेंस, अब भी मैं अपने स्वभाव से ही बता रहा हूँ। मतलब जो मेरे अंदर चल रहा है वो, और जो मैं बाहर व्यक्त कर रहा हूँ, इन दोनों चीज की बनावटीपन की बात कर रहा हूँ। समूल बनावटीपन तो सर अभी मुझे अन्वेषण में नहीं आया मेरे। पर मैं ये देख पा रहा था कि कहीं मैं चाह रहा था कि इस वार्तालाप में मैं इन्वॉल्व ना हो, ना करूं, ये लोग ना मुझसे बात करें। लेकिन सामने मैं ये दिखा रहा था कि तुम जाओगे तो अपनी मर्जी से जाओगे, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ बैठे रहो। इस तरीके का बनावटीपन पूरी जिंदगी में दिख रहा है, जितना जितना मुझे याद आ रहा था।
पर ये इसने कल कुछ एक छोटी सी आदत और बड़ी चिपकी हुई सी आदत को थोड़ा सा दूर करके रखा मेरे से। कल खाना खाते वक्त टीवी चलाने का इच्छा नहीं हुई, रात को सोते वक्त मोबाइल को पास रखने की इच्छा नहीं हुई, जो कि कम से कम 1-2 घंटा मेरा रात में लेते ही। ये कल इस तरह की कोई चीज नहीं हुई और मेरे को इस चीज का कोई अफसोस नहीं था। मैं फोर्सफुली ये नहीं कर रहा था कि मोबाइल को हटाना है, बस कल इच्छा नहीं थी कि फोन ना। अच्छे से सोया, अभी आपके पास। जी सर। बात हो गई सर? हाँ जी। जी, अगले कोई है? हाँ जी, नमस्ते सर। सर, मैं तो रात को जब मीटिंग के बाद खाना खाया, किसी बात पे गुस्सा आने वाला था घर में किसी बात पर, लेकिन जैसे ही सब ये सवाल आया कि बनावटीपन वाला, कि गुस्सा कहीं बनावटी है या असली है, तो वो गुस्सा वहीं रुक गया। आवाज नहीं आ रही अमित। हेलो। और थोड़ा सा जो आसपास वास्तव में घट रहा है बाहर, उस अच्छा। पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। हाँ, बाहर जो हमारे ये रेंट पे रहते हैं, ये झाड़ू लगा रही है और एक कोयल की आवाज आ रही है, क्योंकि बाहर मकान रोड पे है तो कुछ व्हीकल भी आ रहे जा रहे हैं। कहीं कोई म्यूजिक चल रहा है, फिल्मी सॉन्ग। झाड़ू की आवाज है ज्यादा, तो क्योंकि बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। बाकी मेरे मन के अंदर ये भी चल रहा कि कभी मैं सुबह को बहुत अच्छा महसूस करता था, लगभग आज से 7-8 साल पहले, लेकिन अब वो क्षमता मेरी लगभग मतलब जैसे 10% रहेगी वो। तो वो चीज है, इतना ही है और कुछ तो ज्यादा नहीं है। कोयल की आवाज है, ये मुझे अच्छी लग रही है वैसे, क्योंकि इसमें एक अलग तरह की मधुरता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता इस दौरान क्या हुआ, कि जो इसकी शुद्ध, जो इसका रस मुझे मिलना चाहिए था ना, या मिल भी रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज, बहुत बड़ी चीज ऐसी अड़ी पड़ी है जैसे दिल पे, जो इसकी और मेरे बीच में बहुत बड़ी बाधा बन रही है। मतलब जो इसकी आवाज, कोयल की जो आवाज है, इसके और मेरे बीच में अड़ी पड़ी कुछ ऐसा है जो मैं फील कर पा रहा। ऐसी बात नहीं कि आनंद है, आनंद तो है, लेकिन कहीं ऐसा है कि दाब दिया हो किसी चीज ने। ये समझ नहीं आ रहा क्या है, मैं समझ, चलो ठीक है, वैसे तो ठीक है। सुबह में 5 बजे उठ गया था, नहाया धोया, अब आपके सामने हूँ। जी बस सर। स्वामी जी।
अमृत जी हैं? स्वामी जी अनम्यूट करिए। मैं अभी घर से बाहर आके सुबह नदी के किनारे आके बैठा हूँ। ये नदी के नज़ारे हैं, गंगा नदी ये है और सामने ही पहाड़ है। पहाड़ों के पीछे एक हल्की सी आभा सूर्य उदय की नजर आ रही है। नदी के उस पार नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क। वहां से मोरों के की भी आवाज आ रही है। पीछे से लोग आना जाना कर रहे हैं, वो उनकी भी आवाजें आ रही है और उन सब का आनंद लेते हुए मैं यहाँ बैठा हूँ और आप सबके साथ हूँ। नैसर्गिक जीवन क्या है या क्या कैसे हो सकता है, इसकी मैं बता भी नहीं सकता, उनको शब्दों में समझा भी नहीं सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, हम लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस प्रश्न के साथ हम लोग रात में अकेले गए थे अपने साथ रहने के लिए, उस प्रश्न के साथ रहते हुए हमारे भीतर क्या क्या आया है? जो भी कुछ आया है, क्या वह बनावटी था? क्या यह हमारे बोध में आया कि मेरे भीतर जो भी कुछ आ रहा है वह बनावटी है या कुछ नैसर्गिक आया? और अगर नैसर्गिक कुछ आया तो यदि हम उसे नैसर्गिक समझ रहे हैं, उसको हमें यहाँ साझा करना है। और यदि बनावटी आया है तो फिर उस अवलोकन को भी साझा करना है। साथ ही जब भी हम जो भी अभी हम जहाँ पर हैं उसका वृत्तांत थोड़ा सा यथावत रखने जा रहे हैं, जस का तस जहाँ पर हम हैं। तो एक मोटा मोटा कि हमारे जो मेन पांचों सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, हवा, मुंह, उस पर क्या इस क्षण में क्या घट रहा है, क्या पूरा उसमें घट रहा है, तो थोड़ा उस पर हम सभी मित्र जो भी आगे बोलने वाले हैं एक हल्का सा प्रकाश डालें, ताकि यह तो पता चले कि वास्तव में मैं मौजूद हूँ जिंदगी में। थोड़ा इसका हाँ, वही मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे गंगा जी के किनारे पे आके बैठा हूँ जी, जहाँ पे बैठा हूँ गंगा जी के उस तरफ पहाड़ियां हैं और कुछ थोड़े से पंछी भी उड़ते हुए दिखते हैं और गंगा जी के उस तरफ नेशनल पार्क है जहाँ पे मोर और हाथी रहते हैं। अभी हाथी तो और मोर दिख तो नहीं रहे हैं, बाकी मोरों की आवाज बीच बीच में सुनाई देती है। जी, और यहाँ पे क्या है कि सामने बांध होने के कारण नदी में बहाव उतना तेज नहीं है, स्ने स्ने पानी बहते जा रहा है। और जहाँ मैं बैठा हूँ वो एक आस्था पथ है, आस्था पथ के नाम से जाना जाता है। सवेरे वहाँ लोग वॉक करने के लिए आते हैं, तो लोगों की भी बीच बीच में आवाजें आ रही है, बात करते हुए जा रहे हैं, वो मैं सब चाय पी है देख आपने? रहा हूँ। जी हाँ, पी ली। क्या सवेरे स्वाद चाय है मुंह में उसका? चाय का स्वाद तो जैसा हमेशा रहता है, मैं तो फीकी चाय पीता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। बिना शक्कर की स्वाद चाय है पीता हूँ। चाय का? हाँ, अभी भी मुंह में स्वाद है चाय का, वही वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो सब हम लोगों को साझा करना है। हाँ, तो चाय का स्वाद अभी भी मुंह में है, सामने बिल्कुल। नजर तो ऐसी है कि अभी सूर्य उगने वाला है जैसे थोड़ी देर में, तो उसकी आभा जो आ रही है वो धीरे धीरे नजर बार बार उधर जा रही है कि कब सूर्य उगता है। और भीतर भीतर के अवलोकन में हाँ, क्या कुछ आया? हाँ, भीतर के अवलोकन में मैं भीतर अभी नहीं कर पा रहा हूँ अवलोकन, क्योंकि रीजन आपको पता है। शायद मैं सब लोगों से साझा भी नहीं कर पाऊँ। बाकी नहीं, अभी मैं उतना थोड़ा साझा सा हाँ, साझा थोड़ा सा करने अभी की ऐसा आवश्यकता थोड़ा नहीं सा है। अभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत मतलब अपने आप को थोड़ा सा
अंदर दुख भी महसूस कर रहा हूँ और खुशी भी, दोनों एक साथ है। खुशी भी किसी बात की है कि एक मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है, और दुख इस बात का है कि पुराना कोई संसार छूट रहा है, जिसकी मुझे इतने सालों से आदत थी। स्वामी जी, दुख तो है ही, हम दुख और सुख के साथ थोड़े से और गहरे प्रयोग कर रहे हैं साथ साथ। और गहरा प्रयोग है कि जो भी दुख की या सुख की संरचना है भीतर, बनावट है, वह बनावट बनावटी है, कृत्रिम है, या वो नैसर्गिक है, उस पर इस प्रश्न के साथ अवलोकन कर रहे हैं। और वो प्रश्न बना है ऐसे कि वह जीवन क्या है जो नैसर्गिक है, यानी या जो बनावटीपन से मुक्त है। जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हमारे भीतर की वह जो पीड़ादायक दुख की संरचना है जो अभी तक हम जीते आए हैं, वह, और जो हमने सुख की संरचना जी है, वह सब ऐसे प्रकाश में आना शुरू हो जा रही है, वो सब ऐसे आलोकित होना शुरू हो जा रही है। कितना भी पीड़ादायक हो स्वामी जी, कितना भी वह खुशी देने वाली हो, लेकिन उसको हम देख रहे हैं कि क्या वह बनावटी है, उस प्रश्न के आलोक में कि वह जीवन क्या है जो नैसर्गिक है, जो बनावटीपन से मुक्त है। थैंक यू स्वामी जी। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहें? नहीं, ठीक है। भावना जी। जी भैया, नमस्ते, सुप्रभात सभी को। यहाँ पे अभी कबूतर की आवाज आ रही है और हवा की आवाज आ रही है जो सुनाई दे रही है, और स्पर्श भी हो रही है हवा, तो थोड़ी सी ऐसी ठंड सी फील हो रही है। और आकाश थोड़ा सा मतलब कि लाइट ब्लू है, और एक तारा दिख रहा है आकाश के अंदर, पंछी उड़ रहे हैं। और सुबह जब उठी तभी 6 बजे की अजान हो रही थी, तो वैसे तो अजान सुनते तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आज कुछ भी सुबह उठते ही अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो जो कल वाली जो बात थी वो आज नहीं हो रही है, आज वो स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि आज कुछ मैंने सुबह कुछ और स्वाद ले लिया। और वो ये था कि कल जब रात को मैं इस प्रश्न के साथ में थी तो वो बनावटीपन दिख रहा था, लेकिन कुछ औरतें बात भी कर रहे थे यहाँ पे भूत प्रेत की, यहाँ पे गली में मतलब कि इस तरह की आत्माएं है, वो आती है, उनको दिखती है, पता नहीं, ऐसे वगैरह वगैरह बात कर रहे थे। तो जब मैं सुबह उठी, मतलब सुबह उठी नहीं थी और स्वप्न में थी शायद, तो मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में जो इंसान था, तो वही जगह पे गया जहाँ पे भूत बता रहे थे। और है ना, मैं पूरे गली में अकेली सो रही थी खाट पे बाहर, तो मुझे डर सा फील हुआ, मतलब, और डर सा फील हुआ, और फिर मैं खाट लेके भाग रही थी घर के अंदर। तो वो है ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब कि नजदीक आने की कर रहा था, वहां से वो खड़ा था वहां पे, लेकिन वो आने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं वो भूत था कि कौन था, पता नहीं, सब सफेद कपड़ों में था, जिससे मैं बहुत अपने आप को भय मतलब दिख रहा था अपने अंदर, और मैं चिल्ला रही थी। तो सुबह देखा कि मैं सच में चिल्ला रही हूँ, और मम्मी ने आवाज मारा कि क्या हुआ भावना, ऐसे बोला, और मैं सच में चिल्ला रही थी। वो सपने में चिल्ला रही थी, लेकिन मैं वाकई में चिल्ला रही थी, यहाँ यहाँ पे जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी। तो फिर उसके बाद में फिर मैं थोड़ी 5 मिनट के बाद में तो अलार्म ही बज गई थी, तो फिर मैं उठी पर लाइट चली गई थी। तो फिर मैं मुंह धो के और सब फ्रेश होके फिर मैं अपने बाहर चेयर लेके आ गई और बाहर बैठ गई। लेकिन बाहर वो सब कुछ सुबह का जो नजारा है, लेकिन वो नहीं था। और सुबह मैं ये वाली तो एक घटना हुई, लेकिन सुबह उठते ही मैं मोबाइल चेक करती हूँ, और मोबाइल चेक करते ही मैं मतलब कि शिवांग को देखती हूँ, मतलब वो देखती हूँ कि वो कब ऑनलाइन आए, ये आए, वो आए, वो एक आदत सी बनी हुई है। तो मैंने देखा कि वो 5:18 पे ऑनलाइन थे। और एक दूसरी भी आदत मेरे अंदर है कि मैं उनके साथ किसी स्त्री को जोड़ती हूँ,
फिर मैं उस स्त्री का टाइम देखने लगती हूँ कि वो कितने बजे आया। मेरे अंदर एक ड्रम बैठा हुआ है, एक संदेह बैठा हुआ है और मैं किसी भी स्त्री को उनके साथ जोड़ देती हूँ। अभी फिलहाल मैंने मेरी एक सहेली को जोड़ा हुआ है, तो बार-बार मैं उनको है ना मतलब कि देखती हूँ और बाद में फिर मैं देख के फिर है ना मैं उनसे झगड़ा करने लगती हूँ। ये मेरी पता नहीं किस तरह की पर्सनैलिटी है अंदर और मैं उनसे झगड़ा करने लगती हूँ और फिर मैंने अभी बीच में अपने अंदर का एक मतलब विकराल रूप देखा मैंने अपने अंदर जो ऐसा कभी नहीं था और मैंने उनको खूब गालियाँ दी जो मेरे और उनके बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर बाद में गालियाँ दी, फिर बाद में उन्होंने मुझसे बात करना बंद किया क्योंकि वो हर्ट हो गई होगी शायद। पर फिर मेरी वो जो आदत बनी हुई है रोज देखना, फिर कुछ दुखी होना और मतलब कि इस तरह का जो भ्रम बना हुआ है मेरे अंदर और उसी बनावटीपन में जी रही हूँ। लेकिन ये बनावटीपन है, कल तो पता चल रहा था सब, लेकिन सुबह उठ के देखा कि मैं उस बनावटीपन के साथ में एक थी, मैं दुखी हो रही थी। वो जो डर भी, मैं उस डर के साथ में भी एक हो रही थी, वो असुरक्षा के साथ में एक हो रही थी, एक इस तरह का जो भ्रम है उसके साथ में एक थी। वहां पे कोई अवलोकन नहीं था, मैंने देखा अपने अंदर अभी जो मैं बयां कर रही हूँ। तो इस तरह का बनावटीपन है, तो वहां पे तो मुझे कोई जीवन कहीं पे भी देखा ही नहीं, खुद के अंदर बनावटीपन ही दिखा मुझे अपने अंदर। और उसके कारण मैं जो अभी जो जीवन है उसकी सुगंध नहीं ले पा रही हूँ, उसका स्वाद नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, सब कुछ है, लेकिन वो जो खुशी होती है ना अपने अंदर, वो जो एक सुबह के साथ में जो कल खुशी थी, वो आज खुशी मुझे फील नहीं हो रही है। क्योंकि कल तो पांचों सेंसेस ऐसे लग रहा था कि उस पांचों सेंसेस उसका आनंद ले रहे थे, लेकिन आज पांचों सेंसेस आनंद नहीं ले रहे, क्योंकि आज मैंने सुबह उठते ही कुछ और स्वाद ले लिया। तो वो उस स्वाद के कारण मैं ये अभी यहाँ का स्वाद नहीं ले पा रही हूँ। हवा चल रही है, स्पर्श हवा हो रही है, लेकिन मैंने लगता है कुछ और स्पर्श कर लिया वो सुबह। तो इस तरह का मेरे अंदर इस तरह का बनावटीपन है, इस तरह की कमी है जिसके कारण ये बार बार चलता है। तो ये तो वो जो आप बोल रहे थे कि रात को बोल रहे थे कि आपके अंदर या तो अवलोकन पूरा होगा या पूरा बनावटीपन होगा, तो मुझे तो पूरा का पूरा अपने अंदर बनावटीपन ही दिखा और ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये बनावटीपन है, मतलब उसके साथ में अपने आप को एक ही पाया। ठीक है भावना, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर अपने बालकनी में बैठी हूँ और बालकनी के सामने हमारा पार्क है और एक मंदिर है। मंदिर में एक पीपल का पेड़ है, उसके साथ एक नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ तो पूरा सूख गया है, पीपल के पेड़ में आधे से भी कम पत्ते बचे हुए हैं और बाकी जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उसमें भी धीरे धीरे हल्के हल्के हरे पत्ते आए हैं। और लोगों का मूवमेंट है, थोड़े से लोगों का मूवमेंट है और बहुत कूलिंग मॉर्निंग है, ब्रीज है हल्का सा। तो ये है मॉर्निंग का सिनेरियो यहाँ पर। और कल आपके प्रश्न के साथ जब मैं थी तो वो प्रश्न के साथ रहने के टाइम मैं अपने अंदर सिर्फ अपने आप को ही देख रही, मेरे सिर्फ विचार, मेरे डिजायर्स, मेरे फुलफिल्ड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, सब मैं से ही जुड़ा हुआ है। मैं अपने को छोड़ के अपने बारे में कुछ और जानती ही नहीं। मेरे थॉट्स भी मैं हूँ, मेरा एंगर भी मैं हूँ, मेरा फियर भी मैं हूँ। फुल मैं से ही भरा हुआ है मेरा जीवन, ऐसे ही लगता है मुझे। इसके नेचुरल लाइफ क्या है उसको जानने के लिए ये मैं हटने से ही वो नेचुरल लाइफ क्या है पता चलेगा। अदरवाइज आई एम व्हाट आई एम, मेरे थॉट्स ही मैं हूँ और वो थॉट्स इतने कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। इवन इफ यू आर ऑब्जर्विंग द थॉट, दे डोंट स्टॉप। Even you put the question to whom these thoughts are coming, the thoughts don't stop. And जब मैं सोचती हूँ कि इसको वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, अटेंड करना है, कब इन्वॉल्व हो जाती हूँ वो थॉट्स में
पता ही नहीं चलता। तो एक बेहोशी वाली जिंदगी चल रही है, ऐसा लगता है। और यही मुझे फील हुआ उस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू देविका। सुप्रभात धर्मराज। सुप्रभात तारा जी। आज यहाँ पर आसमान में बहुत बादल है और धीरे धीरे हल्का सा उजाला हो रहा है और पंछी भी उड़ रहे हैं आसमान में। चांद बादल में से थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाई दे रहा है। एक जामुन का पेड़ है और ज्यादा पवन नहीं है आज यहाँ, तो पेड़ पौधे सब जैसे थोड़ी शांत होकर खड़े हो ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ जूही के फूल खिले हुए हैं जिसकी कुछ कुछ समय पर सुगंध आती रहती है। कुछ सदाबहार के पर्पल और वाइट कलर के भी फूल खिले हुए हैं। गुलाब के भी कुछ कलियां हैं, कुछ गुलाब भी धीरे धीरे खिल रहे हैं। नीम के पेड़ में नई फूल दिखाई दे रही है। करीब करीब अब बहुत पत्ते आ गए हैं और ठंडी हवा का अनुभव भी हो रहा है। दूर कहीं गा भी रहा है पीछे, हाँ फेरी अभी वाला भी हाँ आता है। हाँ हाँ अभी 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 आवाज आई। पंछी की भी आवाज है, चिड़िया भी की आवाज आ रही है। कुछ कुछ पंछी, कोयल कोयल भी बोल। अब धीरे धीरे पंछी हल्का सा उजाला था, अब धीरे धीरे जैसे उजाला होता जा रहा है वैसे वैसे पंछियों की आवाज बढ़ रही है। और अब मैं प्रश्न पर आना चाहूंगी। जो भी बनावटी है तो वह तो मैं इससे जब भी कुछ भी हो, जब व्यवहार हो कुछ भी हो तो सब बनावटी ही है। पर बीच में यदि सजगता आती है, और एक बार आपने यह भी कहा था कि शनि शनि में पुष्ट होता है न कि उसका अवसान होता है, तो इस पर भी मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न था कि एक बार तो हमको ये हो जाता है कि मैं नहीं हूँ, फिर हम उस पर जो भी डिस्कशन करते हैं उसको लेकर, लेकिन व्यवहार में हमको ये तो अनुसंधान रहता है, अवलोकन रहता है कि मैं यह तो नहीं हूँ। तो जो नहीं हूँ जो रहता है वह क्या है, और जो मैं हूँ उसका भी एक अनुभव होता है कि मैं हूँ भी, और किन्हीं अर्थों में मैं नहीं हूँ कि जैसे कि मैं शरीर के रूप में तो नहीं हूँ या नाम के रूप में नहीं हूँ। जो व्यवहार भी हो रहा है उसमें भी लगता है कि कैसा भी हो अभी का सच है, पर किन्हीं अर्थों में वह मिथ्या ही है। तो एक उस अर्थ में अब मैं के बिना व्यवहार ये तो मैं नहीं जानती, पर ये जो मुझे दिखाई दे रहा है उस पर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी भी चाहिए। ये थोड़ा सा एक अवलोकन में आया है कि जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती है वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं का अवसान होता चला जाता है। उन्हीं अर्थों में मुझे लगता है शनि शनि पुष्ट तो नहीं होता, पर एक अर्थ में समझ में आ जाता है कि नहीं ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। तो उस पर भी आप कुछ कहें। हाँ, शनै शनै मैं अगर क्रम में है, मैं अगर लगातार हूं, मैं अगर बना हुआ हूं तो उससे मैं पुष्ट होऊंगा।
लेकिन अगर अवलोकन है तो अवलोकन क्रम में नहीं होता है, अवलोकन क्रम से मुक्त है, जागरण क्रम से मुक्त है। मैं जागता हूं, उसमें कोई भी उम्मीद आगे की, कोई भी उम्मीद पीछे की नहीं होती है। जागरण है और जागरण में जो मिथ्या है उसका अंत है। बस मुझे, मैं अगर सीख रहा हूं जीवन के प्रति तो मुझे इतना पता है कि जागरण है और जागरण में जो भी यह संरचना है वो अवसान को प्राप्त हो रही है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बस ये खत्म हो रहा है। हाँ बस दैट्स इट। निरंतरता में फिर दूसरा ख्याल आता है। निरंतरता में फिर हम, अगर हमने कोई विधि अपना ली, कोई एक धारणा बना ली, तो फिर जो वास्तविक क्षेत्र है जहाँ काम होना, जहाँ जागरण होने से जो मिथ्या है वो अवसान होगा, वह घटना नहीं घटती। फिर हम ख्यालों में गति करने लगते हैं, फिर हम धारणा में गति करने लगते हैं। थैंक यू धारा। जी जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते दिलीप। आज की सुबह बहुत सुहानी सी है और बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही है बाहर। मैं छत पर हूँ घर के, कमरे गर्मी से धधक रहे हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में मार्च में भी ऐसा होता है कि गर्मी काफी प्रचंड होने लगती है। तो अंदर का और बाहर का जो माहौल है उनमें, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बाहर अंदर ह्यूमिडिटी टाइप और घुटन सा फील होता है, और अब जब बाहर आते हैं तो सुबह की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ही अलग है, उसको बयान किया नहीं जा सकता। मैं अभी इतनी देर संवाद के साथ सूर्य भगवान को उनका भी वेट कर रहा था, और अब वो पहाड़ के पीछे से धीरे से निकले हैं अपनी लालिमा लिए। मेरे यहाँ एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ रेत के बड़े से टीले हैं। मिट्टी के टीले हवा के साथ अपना रूप बदलते हैं। हर दिन उनमें कुछ नई बनावट सी होती है। हवा उन पर अपनी लहरें, अपनी छाप छोड़ के चली जाती है। तो दूर से भी मुझे वो अच्छे से दिख रही है। उसके साथ जैसे मैंने कल भी बताया था, पक्षी, सारे पक्षी, चिड़िया, तोते, मोर, सारे बस अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। और बट इन सब की आवाजों में एक सिंक्रोनाइजेशन है गजब सा। मैं कल की बात बताना चाहूंगा, शायद ये अभी मुझे करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए मुझे नहीं पता। कल जब आप बोल रहे थे, आपके पीछे से कोई पक्षी लगातार आवाज कर रहा था, और मेरे यहाँ पे भी शायद उसी प्रजाति का पक्षी वो भी बोल रहा था। तो उन दोनों की आवाज में इतना तगड़ा सिंक्रोनाइजेशन था, ऐसा लग रहा था आपके वहां जो पक्षी है वो प्रश्न पूछ रहा है और ये उत्तर दे रहा है। बिल्कुल उसकी आवाज खत्म हो रही है और इधर से वो बोल रहा है। तो एक अद्भुत सा एहसास होता है जिसको प्रकट नहीं कर पाया। अब कल के प्रश्न की बात है तो सर, मुझे नहीं दिख रहा है कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है। अभी सिर्फ वही दिख रहा है जो बनावटी है। उसके आगे का क्या है नहीं पता। वो विचार, सोच विचार के दायरे में भी नहीं है, बस नहीं है। जी मेरा थैंक यू दिलीप। थैंक यू सर। नमस्ते धर्मराज नमस्ते जी। लता जी। हम आज नदी के किनारे बैठे हैं और नदी का पानी इतना शांत बह रहा है कि देखते से पता भी नहीं चलेगा कि पानी बह भी रहा है। एकदम साइलेंट बह रहा है, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है
रोशनी के जैसे एक झिलमिल सी चादर पानी के ऊपर छाई है। पहाड़ों पे अलग अलग शेड आ रहे हैं। जो पेड़ है सामने पहाड़ों पे, वहां पे अलग अलग शेड है हर एक पेड़ का, उनके हर एक के पत्ते, उनके कलर, और सूरज की रोशनी के साथ उन सब में भी चेंज हो रहा है शेड में। एक नयापन आ रहा है हर एक क्षण क्षण। जैसे ही सूरज ऊपर आ रहा है, हर चीज एक नई सी हो रही है वहां पे। पास में हमारे घास के फूल लगे हुए हैं। पानी में कुछ फूल किसी ने डाले हुए हैं। अभी गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डाली हुई है, वो पंखुड़ियां तैर रही है पानी में। जैसे जैसे हम बाहर देख रहे हैं, भीतर भी जैसे उनसे कोई जुड़ाव है हम सबका। मेरा कोई ऐसे है कि सब मेरा है, ये जो भी चल रहा है बाहर। ऊपर कव्वे की आवाज आ रही है। एक पेड़ है बाजू में जहाँ पे कोई पत्ते नहीं है पेड़ के ऊपर। आकाश में पंछी घूम रहे हैं। और ये सब कुछ देखते देखते जैसे कल से हम अवलोकन कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा बनावटी जीवन है, या जो बनावटी जीवन है वो क्या है? तो अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ बनावटी सा बचा नहीं है, या बनावटी है ही नहीं वहां पे। जो है जैसा है हम वैसे ही दिखाना चाहते हैं, या हम वैसे ही देखना चाहते हैं चीजों को। किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा नहीं भी हो, फिर भी हम वहाँ कोशिश नहीं कर रहे कि हम उनको ऐसे ही दिखे। बस अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है धर्मराज जी। थैंक यू लता जी। रंजीता। जी नमस्ते सबको। नमस्ते। मैं तो बहुत खुश हुआ आज क्योंकि मुझे जूम पे रिवर्स कैमरा करना आ गया क्योंकि मुझे पहले आता ही नहीं था कि इसको कैसे करते हैं। तो एक मिनट। और आई एम ड्रिंकिंग माय ब्लैक कॉफी हियर, और मैं बाहर से बहुत अच्छा मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ और सब कुछ अच्छा है। मेरे जीवन में तो अब मैं जहाँ जा रही हूँ वो सब बनावटी ही होने वाला है ऑफिस में। लेकिन मैं अपने स्व स्वभाव में रहती हूँ, जानते हुए कि बनावटीपन करना है। उसमें अगर गुस्सा भी हो जाता है तो ठीक है, कुछ अच्छा भी हो जाता है किसी के साथ व्यवहार तो ठीक है। और ये प्रश्न की वजह से मुझे कई बार मेरी रात में नींद खुल गई कि वह जीवन क्या है जो बनावटी है। तो है तो बहुत सारा कुछ बनावटी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। It's a process. I'm in the process of finding कि क्या क्या बनावटी है मेरी लाइफ में। लेकिन अच्छा लगा इस प्रश्न के साथ मुझे इस पर फोकस्ड रहने में। इट वाज
वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि पहले नहीं सोचा था, पहले वो आदत के तौर पे होते ही जा रहा था बस, लेकिन उस पर ध्यान दिलाने के लिए आई एम थैंकफुल, आई कैन से दैट। और सुबह तो बहुत सुंदर थी आज, बस मैं दिखाना चाहती हूँ आपको एक पेंटिंग बहुत अच्छी है मेरे यहाँ। This reminds me of the place जो आप लोग जहाँ पे है, जो भी नदी किनारे रहते हैं, तो दिस पेंटिंग मुझे सुबह सुबह ऐसे ही देखने में बहुत अच्छा लगता है अपने घर पे। ये मेरी फ्रेंड की बेटी ने बनाई है और दिस इज अ वंडरफुल पेंटिंग आई हैव, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ तो ये दिस पेंटिंग रिमाइंड्स मी एवरी मॉर्निंग दैट वन डे ग्रीनरी के साथ रहना, उतना रहते हैं, नेचुरल चीजों के साथ रहना, घाट पे चले जाते हैं, दैट्स ऑल। आपको कैसी लगी ये पेंटिंग? अच्छी है, बहुत अच्छी है रंजीता, थैंक यू। थैंक यू। प्रमिला जी। जी नमस्ते सबको। और कोई विचार नहीं था कल जब सोई, तो मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि जो वो एक लगातार चलते रहते थे ना, कुछ ना कुछ दिमाग में आते रहे ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आज था। की भोर कैसी है प्रमिला जी? आज की भोर कल से थोड़ी सी ठीक है। सुबह चाय पीकर थोड़ी देर छत पे गई थी, तो यहाँ देखने जैसा नहीं है कुछ भी, चारों तरफ घर हैं, तो जहाँ देखो वहाँ घर दिखाई देते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा होता है या फिर कोई छत पे घूम रहा होता है, तो ऐसा लगता है कोई देखेगा या कोई बात करने लगेगा, तो फिर जल्दी से मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रहती। फिर भी थोड़ी देर सीढ़ी पर बैठी थी तो एक पेड़ है उस पे निगाह गई, वो ऊपर से बड़ा सुंदर उसकी पत्तियां दिख रही थी, और एक चिड़िया वहां से उड़कर गई ना, तो बस वो दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मतलब अभी भी दिमाग में। फिर मैं नीचे आकर बैठ गई, चाय थी तो वो अदरक कल नहीं था, आज अदरक वाली चाय पी तो वो बड़ी टेस्टी लग रही थी, तो अभी तक है। एक ऐसा चीज स्वाद। और कल अभी तक है ना, वो जो बिल्ली है ना, वो मेरे पीछे पीछे, सुबह जल्दी उठ रही हूँ 2 दिन से, तो वो पीछे पीछे घूमती है, मैं उसको दूध दे देती हूँ, तो वो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो मुझे लगता है वो दूध के कारण मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। फिर आज दूध नहीं था, तो फिर भी वो मेरे पैर में बार बार आ रही थी। अब मैं यहाँ आकर बैठी तो वो मैंने उससे बात नहीं की, वो मुझे कहीं दांत से ऐसे काट रही है, कहीं नाखून मार रही है, तो मैंने उसको 2-3 बार नीचे फेंक दिया उठाकर। फिर बाद में जब वो आई तो मैंने उसको, वो गोद में बैठी तो मैंने थोड़ा हाथ फेरा, वो चुपचाप मेरी गोद में सो गई, तो समझ में आया कि ये केवल दूध के लिए नहीं आई थी, उसको शायद मेरा लाड़ चाहिए था, या जैसे बच्चे को चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा लगा कि हाँ ये इस वजह से नहीं आती है कि इसको मतलब केवल खाना चाहिए। और अभी अभी क्या हो रहा है आसपास? अभी आसपास तो सामने वाली दीवार का रंग कैसा है? गुलाबी है पीछे भी गुलाबी है, लेकिन मैंने ना वो लगा दिया है ताकि वो बैकग्राउंड ठीक दिखे। गर्मी है? हाँ गर्मी तो है, पर्दा खोल दिया इधर का, ये वाला दरवाजा खोलती हूँ तो हवा आती है, बट बच्चे लोग सो रहे हैं ना, तो वो उठ उठ के बार बार बंद कर देते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है। बेटा उठ गया था, फिर उसको वापस सुला दिया। अब और
भीतर अवलोकन कैसा चल रहा है प्रश्न के साथ? भीतर तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई विचारों का आवागमन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कुछ जमा हुआ है। हाँ, वो जो अभी कोई भाई ने कहा था ना कि फेसबुक और क्या मोबाइल दूर रखा, तो मेरी भी आदत थी वो पूरे टाइम उसको देर तक रात तक उससे चिपके रहने की, मोबाइल से। महसूस नहीं हुई कल जरूरत कि मैं बहुत देर तक मोबाइल को पकड़ के रखूं, या फेसबुक तो मैंने ऑन ही नहीं किया, और किया होगा तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको मैंने इसको मन ही नहीं हुआ, ओपन करने जाती थी तो इच्छा ही नहीं हुई, फिर वो बस सो गई थी। कुछ है तो है तो, लेकिन वो जो विचारों का जो होता है ना संघर्ष, वो जो आते जाते रहते एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो नहीं था। और बनावटीपन और नैसर्गिक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसलिए नहीं पता। मतलब बनावटी तो है, लेकिन ज्यादा उसको बता नहीं पाऊंगी। ठीक है प्रमिला, तुमने अच्छे से बता दिया। प्रशांत, प्रशांत नहीं है। तरुण, नमस्कार जी। नमस्ते तरुण जी। मैं वही उस चाय की थड़ी पर बैठा हूँ, मैं झोपड़ी सी है। भाऊ जी अपने कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो चाय बनाते हैं। उनका बच्चा यहाँ पर सो रहा है खाट पर। सामने की तरफ वही खुले खेत है, सड़क है, गाड़ियां आती जा रही हैं, आसपास पक्षी है, चिड़ियाएं हैं, उनकी आवाजें चल रही हैं। पीछे किनारे से सूर्योदय हो रहा है, तो उसका हल्का सा प्रकाश या जो वार्मथ है वो आ रही है। दरअसल आज की देख सुबह जो सकते है, हैं आपके गालों पे पीलीमा हाँ छाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस कॉर्नर से हाँ, दरअसल। और कल तो मैं हट से बाहर की तरफ था, आज थोड़ी सी क्योंकि ठंड है वातावरण में, हवा नहीं चल रही है, पर वो ठंड इतनी है कि मैं आज अंदर ही बैठा हूं। अच्छा, आपके पीछे नीम का पेड़ है? दरअसल ये पेड़ नहीं है, ये इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, ऊपर वो ओह घास फूस अच्छा लगा अच्छा रखी है। ऊपर अच्छा। इन्होंने जैसे घास फूस लगा रखी है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये नजारा है। सॉरी, मैंने जरा दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आपने एक कंडीशन रखी थी कि मैं खुद ही बोल के बताऊं। और कल की जो चर्चा हुई और जिस प्रश्न के साथ हम कल की बैठक को अंजाम दे रहे थे, तो तपाक से दिमाग में जो बात आई, मैंने हाथ भी खड़ा करके कहा कि भ्रम है, सीधा सा, मतलब जो एक इंस्टेंटेनियस जो थॉट आया था वो ये था, भ्रम है, बनावट है। और जब उस प्रश्न के साथ बने रहना शुरू किया, तो फिर कई तरह के विचार आने शुरू हुए। जैसे जो ये बनावट है, या जो मेरा इंस्टेंटेनियस थॉट भी अगर आया है, तो वो कहीं इस वजह से आया है कि हाँ, मैं संवाद में बना रहा और एक स्ट्रीमलाइंड थॉट प्रोसेस के जरिए मैं एक निष्कर्ष तक पहुंचा हूं। ये अपने आप में एक बनावट है। तो जो हमारी मैं की जो वृत्ति है या चित्त है या जो मन है या जो जिसे अहंकार हम कह रहे हैं, इसके ऊपर विचार जाना शुरू हुए। इनके जो विज्ञान है, जिनको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, उनके ऊपर विचार जाना शुरू हुए। फिर कहीं कहीं लगने लगा कि शायद कहीं ये इस मैं की ही तो चाल नहीं है कि हर चीज को अचानक से वो बनावट कह रहा है, और फिर उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं, ये बनावट हो नहीं सकती है, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है, अगर स्पॉन्टेनियस भी आया है, तो वो एक स्वभाव है, वो एक नेचर है कि हम जिस तरीके से बने हैं, उसी तरीके से ही हम आगे उस फ्लो के अंदर जा रहे हैं। तो
जो अज्ञात है, जो नहीं समझ में आया है, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशंस आने शुरू हुए कि चलो ठीक है, ये चीजें ऐसी है जो मेरी क्षमता से बाहर की बात है, तो इन्हें यथावत बने रहने दें, जितना हम देख सक रहे हैं उतना देख ही लें। और फिर कहीं कहीं क्वेश्चन भी आते रहे। और फिर क्या होता है, अचानक से जैसे हम सेशन कल का खत्म होता है, उसके बाद में इस पर विचार बनता है नहीं बनता है, कोई मतलब जागरूक अवस्था में उस पर अवलोकन नहीं है। पर खाना खाया और बहुत मैकेनिकल रहा। उसके बाद में आज की जो सुबह थी वो काफी मैकेनिकल रही। उससे पहले यही था रात को कि मित्रों से वो सुरोमिता जी के गीत पर एक छोटी सी चर्चा हुई और वो उस गीत के साथ ही नींद भी आ गई। अब क्योंकि सेशन के टाइमिंग्स और मेरा ऑफिस अभी क्योंकि मार्च की क्लोजिंग चल रही है, मैं बैंक में हूँ, तो बहुत मतलब बिजी सा शेड्यूल हो रखा है। तो वो जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो नजर आ रहा है कि मैं सवेरे उठ रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कहीं प्रश्न पीछे ही छूट रहा है कि मुझे, क्योंकि मेरा रास्ता वो करीबन 1-1.5 घंटे का है, तो ये तय है कि 6 बजे से पहले मुझे किसी भी तरह से इस पॉइंट पर आकर के बैठ जाना है, क्योंकि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, यहाँ मैं अक्सर रुकता हूँ चाय पीने के लिए, तो मुझे यहाँ तक पहुंच जाना है। तो वो सारा कुछ मैकेनिकल चलता रहा। अब विचार वहां आना शुरू होते हैं जब यहाँ आकर के बैठ गया हूँ, सेशन शुरू हुआ है, हम लोग उस प्रश्न के साथ बने हुए हैं, तब वो विचार आने शुरू होते हैं। लेकिन पीछे का अवलोकन जो है वो छूट जाता है, या जो इस पूरे मैकेनिकल प्रोसेस में मैं था वहां मैं कहीं पर अपने आप को खुद के साथ मैंने पाया है नहीं। और साथ ही साथ फिर जैसे जैसे हम क्रम से आगे बढ़ते गए, मित्रों के जो अवलोकन आते रहे या वो अपने आसपास के दृश्य बनाते रहे, तो वहां पर भी यही विचार आता रहा कि वो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, जो उन तक पहुंच रहा है, उनकी नजरों में आ रहा है, वो उसे अपनी तरफ से एनक्रिप्ट करके हमें दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं बनावटी ही है। देन अगेन कि अब ये एक तरीके से ऐसा है कि इसमें कहीं पर मैं भेद नहीं कर पा रहा हूँ कि जो बनने की प्रोसेस है वो बनावटी नहीं है, या वो जो बन रहा है प्रोसेस के बाद में वो वास्तव में बनावटी है। तो कहीं एक होता है ना कि हम फर्क कर पाए इस चीज को लेकर के, वहां आकर के एक संशय आता है। बस फिलहाल अभी इतना ही आ रहा है जहन। थैंक यू तरुण, थैंक यू। 5 मिनट हम लोग जो भी अभी हम लोगों ने कहा है उसके साथ रहते हैं। दूसरे ने जो कहा है उसके माध्यम से हमने खुद के भीतर जो देखा है उसके साथ, और अभी इस क्षण में क्या हो रहा है हमारे आसपास उसके साथ रहते हैं 5 मिनट के लिए। ये ऐसे ही है जैसे समुद्र की लहरें बाहर जाती हैं भीतर आती हैं, बाहर जाती हैं भीतर आती हैं। बाहर सब कुछ जो सेंसेस पे घट रहा है उसके प्रति भी अवेयरनेस है, उसको भी देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, और भीतर भी जो भी कुछ यह सब सुन करके इस प्रश्न के साथ रह करके भीतर आया है इसके साथ हम रहते हैं।
हम लोग जब अपनी बात कह लें तो इसके बाद माइक म्यूट पे कर दिया करें, उससे आसपास प्रश्न के साथ रहते हुए और कल से साथ चलते हुए एक दूसरे को सुनते हुए हम लोग इस बिंदु पर पहुंचे हैं, हमारे भीतर अब तक जो नजर आ रहा है वह सब कुछ बनावटी है, संस्कारित है। उस तरीके से हमको देखने, सुनने, जीने, समझने के लिए तैयार किया गया है, हमको उस तरीके से ढाला गया है और हम लोग वैसा ही जीवन जीते चले आ रहे हैं। अब तक हमने भीतर देखना कभी उचित नहीं समझा था, कभी ख्याल भी नहीं आया था कि भीतर देखा जाए, और कभी देखा भी था तो उसके स्पेसिफिक पैटर्न थे, सुनिश्चित ढर्रे थे। रंजीता अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लो। उसके सुनिश्चित ढर्रे थे, उसका स्थापित ढंग था कि भाई विपस्सना आपने किया, आप अपनी श्वासों को देखिए, अपने अंदर विचारों को देखिए, भावनाओं को देखिए, वगैरह वगैरह।
लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से भीतर पूरी जो व्यवस्था चल रही है उसको एक साथ देखा जाए, एक मुस्त देखा जाए। हम इसके पहले जब देखते थे, ध्यान करते थे या थोड़ा चिंतन मनन करते थे, तो उसी व्यवस्था में सुधार का उपाय करते थे। उसी व्यवस्था में कैसे यह ठीक तरीके से चले उसका उपाय करते थे। कहें तो जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, जो संस्कारित ढर्रा है, ढंग है, उसी संस्कारित ढर्रे या ढंग को सुव्यवस्थित रूप से चलाने करने के लिए हमको तैयार किया जाता था। हम मित्र जब यहाँ साथ साथ चलना शुरू किए हैं तो पहली बार हमने इस तरह से देखना शुरू किया है कि क्या जो मैं हूं, जो पूरा का पूरा मेरे भीतर जीवन चल रहा है या जीवन के रूप में मैं चल रहा हूं, इसमें जब प्रवेश किया, इसमें वह क्या है जो नैसर्गिक है। हम बड़े असमंजस में हैं, हमको कुछ ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है जो बनावटी न हो। इस बिंदु पे पहुंचने के बाद गहरा अवसाद होना स्वाभाविक है, गहरी हताशा, निराशा होनी स्वाभाविक है। भीतर हम भयभीत हो सकते हैं, भीतर दुखी हो सकते हैं, खूब दुखी हो सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हम सबको घबराना नहीं है, हम सबको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की चिकित्सा करते हैं, किसी रोग की चिकित्सा करते हैं, पट्टियां उखाड़नी पड़ेंगी। घाव जो मवाद से भरे हुए हैं, जो दुर्गंध से भरे हुए हैं, पहला परिचय हमारा उसी से होगा। अगर हमारा जीवन वह बनावटीपन में, वह संस्कारों में जो कि एक दूसरे के अंदर डालते हम लाखों साल से हम इंसान चले आ रहे हैं, उसमें संस्कारों में जो कि हम बचपन से ही हमको सिखा दिया जाता है, उसमें अगर यह जीवन इतना कुछ चला है और ऐसे बनावटीपन के चलने के कारण जीवन में दुख है, पीड़ा है, जिसको एक ही मात्र में उपाय जाना था, ढक दो, पर्दे डाल दो, कह लो, उसके साथ समझौता कर लो, कुछ कर लो जिससे वो दिखाई ना पड़े, कुछ वो पता न चले। कोई देविका वो अपना माइक वह हमको पता न चले, हमको खबर ना हो। तो यह सब जो कुछ हमारे जीवन में अब तक एक ढर्रा चला आ रहा था, आज साथ साथ चलते हुए हम लोगों ने उस ढर्रे को देखना शुरू किया है। निश्चित रूप से जब देखना शुरू करेंगे हम, तो दुर्गंध आएगी, हम घबरा भी सकते हैं, हम विचलित भी हो सकते हैं, हम हो सकता है कि इतने घबरा जाए कि छोड़ करके जाने की वृत्ति पैदा हो जाए, सब कुछ विचलित हो जाएगा। कल जो थोड़ा बहुत खुशनुमा एहसास हो रहा होगा, जो थोड़ा सा अच्छा लगता होगा, वह ऊपर ऊपर का एहसास जो थोड़ा मैनेज करके हम लोगों ने उपाय कर लिया था, वह भी खो सकता है, वह भी जा सकता है। लेकिन हमें धैर्य रखना है। निश्चित ऐसा जीवन है जो बनावटी नहीं है। किसी भी बनावटी जीवन की संकल्पना ही तब पैदा होती है जब कोई यथार्थ जीवन हो। अगर यथार्थ जीवन ही ना हो तो बनावटी की भी संकल्पना पैदा होनी असंभव है। अगर कहीं सच हो ही ना तो झूठ भी नहीं आप बोल सकते। झूठ चलता ही इसलिए है कि वो सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो दुर्गंध आ रही है जीवन में और आएगी,
जितनी गहराई से, जितनी उत्कटता से, तत्परता से हम आप देखेंगे, उतना दुर्गंध आएगी, उतने घाव दिखने शुरू होंगे, उतने ऐसे चेहरे हमारे दिखने शुरू होंगे जो कि हम अपना चेहरा खुद ही नहीं देखना चाहते, पर देखना है उसको, उसमें आंखों में आंखें डाल करके खुद को देखना है। क्योंकि और वो देखने का मतलब आयोजित नहीं है, वह देखना उस अन्वेषण के क्रम में है जो हमारा प्रश्न कहता है। हमारा प्रश्न कहता है कि वह जीवन क्या है जो नैसर्गिक है, जो बनावटी नहीं है। बल्कि नैसर्गिक भी शब्द हम हटा दें, क्योंकि हम नैसर्गिक जानते नहीं हैं, बस जो बनावटी नहीं है। जब यह प्रश्न हमारे सामने रखा गया है, हमने अपने सामने, अपने चित्त के सामने, खुद के सामने रखा है, तो जितना जीवन हमारा है वह सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है, वह सब उघड़ उघड़ करके सामने आ रहा है। वह सब दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो बनावटी हूं। वे सारे दावे, वे सारे हमारे चेहरे जो भीतर खूंटा गाड़ करके बैठे थे कि मैं रियल हूं, मैं वास्तविक हूं, मैं इस दुनिया को बदल करके रख दूंगा, या मैं अपने जीवन का उद्धार करके रख दूंगा, मैं कितने सारे लोगों का जिम्मा लेकर के चलता हूं, मैं न होता तो इनका क्या होता, मैं जो जीवन जी रहा हूं वो श्रेष्ठ जीवन है, मैंने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि श्रेष्ठ है, जो कि बाकी सारे लोगों के लक्ष्य से भिन्न है। मैंने जो लक्ष्य जीवन में, तथाकथित संसार में या तथाकथित अध्यात्म में, मोक्ष में, मुक्ति में, निर्वाण में बनाया हुआ है, वह अनूठा है। वह सारे दावे वे सब धड़धड़ा करके रेत के ढूहे की तरह गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जो अभी साचा है वह गिर रहा है, वह गिरेगा। धैर्य बनाए रखिए, उसमें बने रहिए, उसमें वह सिर्फ दिखता है, वह घबराहट देता है, क्योंकि वो पूरी संरचना अपने को बचाना चाहती है, मन अपने को बचाना चाहता है। वो भय देगा, वो चिंता देगा, वो अचानक आपको एकदम अवसाद में ला देगा। लेकिन बने रहिए, प्रश्न के साथ बने रहिए, कुछ भी हो प्रश्न के साथ, धैर्य के साथ बने रहिए। आप पाएंगे कि हम अगर उसके साथ बने रहते हैं, प्रश्न के साथ, प्रभात निकट आने लगेगा। वह जो बनावटी जीवन है, बिना हमको खबर किए वो जीवन से विदा होने लगेगा, और वहां पर वह जीवन जो बनावटी है, नहीं है, वह सहज ही उद्घाटित होने लगेगा। सिर्फ प्रश्न के साथ बने रहने में ही उस सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से उस जीवन का उद्घाटन है और इस जीवन का अवसान है। साथ ही प्रश्न के साथ बने रहने में ही सहज वह अवलोकन है जो मिथ्या को देखता है, जो मिथ्या को देख रहा है, जो बनावटीपन को देख रहा है। सहज, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, अपने से हो रहा है। जैसे प्रमिला ने कहा कि सहज रूप से उसने रोज की तरह जो मोबाइल फोन झट से यूज करती रहती थी, वह ऊर्जा जो मोबाइल फोन, फेसबुक में जाती रही, सहज रूप से वो ऊर्जा वापस आ गई, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की। प्रश्न के साथ प्रश्न बहुत सारी ऊर्जा खींच रहा है, वो सारी ऊर्जा सिमट करके अपने पास आने लगी। वो सब कुछ जो विचारों में चलता रहता था वो अपने आप आने लगा, और इधर यह अवलोकन शुरू हो गया, उद्घाटन शुरू हो गया। आप देखेंगे, हम सब देख रहे हैं साथ साथ में, कि भले हमको यह न पता चल रहा हो कि वह जीवन क्या है जो बनावटी नहीं है, लेकिन एक तथ्य प्रकाश में आया है जो इस अन्वेषण में सहज रूप से बना हुआ है। वह तथ्य है होश, जागरण। जागरण जो है वह बना हुआ है। जागरण जो है वह
उन परतों को खोल रहा है, उन चीजों को प्रकाशित कर रहा है जो कि बनावटी है। और वह जागरण ऑर्गेनिक, आरोपित नहीं है, आयोजित नहीं है, थोपा हुआ नहीं है। देखिए अपने भीतर प्रश्न के साथ बने रहने में एक चीज पकड़ में आई है, होश। तो पहली जो चीज हमारे हाथ में आई है साथ साथ चलते हुए नैसर्गिक रूप से, वह है होश, वह है जागरण। यह जागरण नैसर्गिक रूप से हो रहा है प्रश्न के साथ बने रहने में। यदि यह ऐसा है, सत्यापित करिए भीतर, क्या यह ऐसा है? नहीं है तो अभी हम इस पर थोड़ा प्रश्न उत्तर कर लेंगे। दूसरी बात, हमारे जीवन से उत्तरों का सहज रूप से अंत हुआ है। क्या यह ऐसा है? ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। उत्तर की जो लालसा थी, जो झट से हम उत्तर चाह लेते थे कि हमको उत्तर मिल जाए, जीवन का समाधान मिल जाए, उसकी आकांक्षा सहज रूप से गल गई। क्योंकि उत्तर जो है वह बनावटी ढंग में आता है। उत्तर जो है वह कृत्रिम ढंग का उत्पाद है, प्रोडक्ट। प्रश्न है प्रश्न के साथ चलना, प्रश्न के साथ जीना, ऐसा बना हुआ है। वह प्रश्न उत्तर को नहीं दे रहा है, वह प्रश्न खुद गल रहा है, या वह प्रश्न खुद अंकुरित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है उसमें, जिसमें सम्यक रूप से जीवन में उत्तर घटित हो। जैसे हम प्रश्न के साथ रहे, क्या घटित हुआ, उत्तर आया क्या? हमने क्या कोई उत्तर ला करके अपने जीवन में स्वीकारा? उत्तर अगर स्वीकार लेते कि वह जीवन आत्मा का है, वह जीवन बुद्धत्व का है, वह जीवन जो कृत्रिमता से मुक्त है, बनावटीपन से मुक्त है, वह जीवन प्रसाद का है, निर्वाण का है, वह जीवन किन्हीं किन्हीं महापुरुषों के जीवन में उद्घाटित होता है। बड़े जो यत्न करते हैं, बड़ी तपस्या त्याग करते हैं, बड़ा ध्यान लगाते हैं, उनके जीवन में उद्घाटित होता है। ये जो हमारे अंदर धारणा है, ख्याल, वह सब हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। वह सब एक तरफ हमने पोंछ करके सीधे अन्वेषण में प्रवेश किया है, सीधे जागरण में, सीधे प्रश्न के द्वारा जो सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से जागरण आता है, उसमें प्रवेश किया है, उसको अपने अंदर घटता हुआ पाया है। तो दो चीजें स्पष्ट रूप से हमारे सामने हैं। एक, ऑर्गेनिक रूप से अवेयरनेस। रंजीता जिसका सवाल उठा रही थी कि जब भी हम जोर डालते हैं जीवन पर, तो फिर वो बात बड़ी बनावटी सी हो जाती है, सारी ध्यान विधियां बड़ी बनावटी सी है। पर हमने प्रश्न उठाया, भीतर देखना शुरू किए, ऑर्गेनिक रूप से होश का जन्म होना शुरू हुआ, और ऑर्गेनिक रूप से उत्तरों का अंत हो गया। बिना पता चले हमको हमारे जीवन से उत्तरों का अंत हो गया, क्योंकि अनकॉन्शियसली, सहज रूप से, अनकॉन्शियसली, सहज रूप से के संदर्भ में मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। सहज रूप से यह दिख गया कि उत्तर व्यर्थ है, उत्तर व्यर्थ है, सारे शास्त्र इसी क्षण व्यर्थ हो गए, चाहे वो कितने ही सटीक बात कहने वाले हो, क्योंकि उनके उत्तर जब मेरे अंदर प्रवेश करते हैं, वो धारणा के रूप में प्रवेश करते हैं, ख्याल के रूप में प्रवेश करते हैं, वे यथार्थ के रूप में प्रवेश नहीं करते। उत्तरों का, अगर उत्तर जैसी कोई चीज है, यथार्थ रूप में मेरे भीतर उद्घाटन होता है। इसलिए सारी विधियां एक तरफ हो गई, क्योंकि विधियां आरोपित है, विधियां हमको दिए गए सुझाव है। सभी तरह के गुरुओं का अंत हो गया। मैं कोई चीज आपको नहीं सिखा रहा हूं, आप मुझे कोई भी चीज सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि हम स्वयं अन्वेषण कर रहे हैं उत्तर से मुक्त जीवन का, जिसमें प्रश्न है और प्रश्न का
उद्घाटित हो जाना है। प्रश्न है, और प्रश्न अगर जैसे हम प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, तो यह प्रश्न सारी बनावटीपन की प्रक्रिया को पोंछ रहा है, सारी बनावटीपन की प्रक्रिया को जीवन से गला दे रहा है। वैसे ही जैसे ख्याल गल जाता है, हमेशा के लिए गल जाता है। तो यह स्पष्ट रूप से हमारे सामने बात है। एक छोटी सी बोध कथा हम सब लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन फिर भी दोहरा देता हूं उसको, तो समझने में इस प्रसंग में बड़ी मौजू है। पुराणों में एक कथा आती है नारद के संदर्भ में। जिन लोगों ने ऐसी कथाएं गढ़ी होंगी, बड़े ही अनूठे प्रज्ञा के लोग रहे होंगे। नारद को यह एहसास हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव का अर्थ वह जो कामना का देवता है, नॉट केवल पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्स का देवता, जो कामना का देवता है, जो आकांक्षाओं का, इच्छाओं का, जिसने सारी दुनिया में इच्छाएं, आकांक्षाएं हमारे भीतर डाल रखी। तो नारद को यह भ्रम हो गया कि भ्रम क्या, ऐसा उनको लगा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं बची। वे बड़े उत्साहित हुए, बड़े खुश हुए और सोचा कि अपने पिता को जाकर के यह शुभ सूचना दी जाए। पिता ने, ब्रह्मा ने दूर से ही उनको आता देखा, समझ गए होंगे। आकर के नारद ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि पिताश्री, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा मुस्कुराए, कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम यह बात शंकर से मत कहना। नारद ने कहा ठीक है, नहीं कहूंगा, पर बात पचे तो पचे कैसे। उनको बड़ी उत्सुकता थी कि हमको कुछ हासिल हो जाता है, हम झट से जाकर के बता देना चाहते हैं कि मैंने यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, मैंने यह सनद प्राप्त कर ली है, सबको जना देना चाहते हैं, देखा मैं भी कुछ हूं, तुम मुझे हल्के में ले रहे थे। तो नारद ने कहा ठीक है, पर घूम फिर के पहुंच गए महेश के पास। वहां जाकर के उन्होंने उनसे कहा कि मुझे कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ नारद कहो। उन्होंने कहा मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आपने ही नहीं कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, अब मैंने भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। शंकर भी मुस्कुराए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, साधुवाद, बधाई हो आपको, आपने बड़ा पुनीत काम किया है, बड़ा महत् काम किया है। फिर इसके बाद उन्होंने एक बात उनसे कही, ठीक है मेरे अलावा तुमने और किसी से तो नहीं कहा? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा से, अपने पिता से कहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कुछ कहा था? तो नारद ने कहा हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे न बताऊं। कहा ठीक है चलो तुमने बता दिया, कोई बात नहीं, पिता ने मना किया था फिर भी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विष्णु से मत कहना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं कहूंगा, बस आपसे थोड़ा अपनत्व है इसलिए बता दिया। नारद घूम करके पहुंच गए विष्णु के पास। विष्णु अपना लेटे हुए थे और वहां जाकर के उन्होंने घुमा फिरा के बात कह दी कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, उस माया को जीत लिया है जो आपके यहाँ चरण दबाती है, तो मैंने भी जीत लिया है, मैं अब चौथा देवता हूं, त्रिदेव के अलावा चौथा देवता। सीधे नहीं कहा होगा, घुमा के कहा होगा कि अब आप मुझे समझ सकते हैं। विष्णु ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत तुमने कमाल कर दिखाया, लेकिन थोड़ी प्यास लगी है नारद, कहीं से जरा पानी लाओ। तो उन्होंने कहा अभी लाया महाराज। वो गए और एक पहाड़ की नदी बह रही थी, वहां से पानी लेने के लिए जैसे ही थोड़ा नीचे उतरे
वैसे ही उन्होंने देखा कि दूसरे तट पर एक बड़ी सुंदर सी इस कन्या युवती वहां पे जल भर रही है। उन्होंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए, वो उसने इनकी तरफ देखा, वह मुस्कुराई, और ये अपना मटका छोड़ करके उसके पास चले गए। उससे जाकर कहा कि देवी कहाँ से हो, कैसे यहाँ आई हो? उसने कहा कि मैं यहीं वन में रहती हूँ, मेरे पिता यहाँ पर रहते हैं, मैं यहाँ जल भरने आती हूँ। उसने कहा कि आपको देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े महापुरुष हैं कोई। तो नारद ने कहा, हाँ मैं एक बड़ा महापुरुष हूँ, और तुम्हारे भी सौभाग्य है कि तुमको मेरा दर्शन हुआ है। तो उसने कहा, बड़े धन्य भाग। और नारद ने कहा, तुमको देख करके मुझे बड़ा अपनत्व महसूस हो रहा है। तो वह भी मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे भी आपके प्रति बड़ा प्रेम हो रहा है। और नारद ने उससे प्रणय निवेदन कर दिया। उस युवती ने कहा कि लेकिन मुझे आपके साथ चलने में तो कोई एतराज नहीं है, पर आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी। कहा, ठीक है, ले लेंगे। नारद उसके साथ उसके माता पिता के पास गए और कहा कि मैं आपकी बेटी को ले जाना चाहता हूं अपने साथ। तो उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, आपको विवाह करना पड़ेगा। तो नारद ने कहा, ठीक है, विवाह कर लेते हैं। नारद ने विवाह कर लिया। अब नारद ने विवाह करके उसके साथ घर बसा लिया। फिर घर बसाया तो खेती बाड़ी भी करनी पड़ी, पशुपालन भी करना पड़ा, वह सब करना पड़ा। और धीरे धीरे फिर बच्चा भी पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चा पैदा हुआ, और बड़ी खेती करनी पड़ी, और मजदूर लगाने पड़े, और ज्यादा पशु पालने पड़े। खूब बड़ा सा उनका सब कारोबार हो गया। बड़े बड़े उनके खेत हो गए, बड़ा सा घर हो गया, सब बच्चे खेल रहे हैं, सब एकदम उसमें वो रचे पचे हैं। सबको किसी को स्कूल में, गुरुकुल में दाखिला कराना है, किसी को कपड़े सिलाने हैं, उसमें बड़े मजे से अपना जी रहे हैं नारद। तभी एक दिन क्या होता है कि गांव में बाढ़ आ जाती है रात में सोते समय। नारद देखते हैं कि उनका सबसे बड़ा जो बेटा था वो बह रहा है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह बह जाता है। दूसरे वो चीखते चिल्लाते दूसरे को पकड़ते हैं, वह भी इतनी तेज धारा है कि बह जा रहा है। तीसरे को पकड़ते हैं। ऐसे ऐसे उनके जो 12 बेटे थे, उन सबको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, बचा लें, पर बच नहीं पाते। अंत में जब सबसे छोटा बेटा भी हाथ से सरक करके निकल गया बाढ़ में, तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, उसका हाथ उन्होंने पकड़ा, वह भी देखा कि बही जा रही है। बड़ी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि किसी तरह कोई सहायता कर दे, मदद कर दे, हम लोग बच जाएं। पर वो बच नहीं पा रहा है, वो हाथ से सरकती ही जा रही है। नारद बिल्कुल चीख रहे हैं, बिल्कुल विह्वल हैं। तभी उन्होंने पाया कि कोई उनके कंधा पकड़ करके हिला रहा है। उनको जब उन्होंने पलट करके पीछे देखा तो विष्णु खड़े थे, और उन्होंने बड़े रोते हुए कहा, महाराज आप आ गए, बड़ी समय से आए, और देखिए ना मेरी पत्नी बही जा रही है। तो उसने कहा, विष्णु ने कहा कि नारद क्या कह रहे हो? तुमको तो मैंने पानी लाने भेजा था, तुम यहाँ नदी के किनारे बैठ करके क्या कर रहे हो? उन्होंने पलट करके देखा, न कहीं कोई स्त्री है, न कहीं कोई बाढ़ आई है, न कभी बच्चे पैदा हुए, न कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई। फिर उन्होंने पलट करके देखा विष्णु की ओर, उनके चरणों पर गिर पड़े। कहा, महाराज बड़ी गलती हुई। यह दंभ कि मुझे ऐसा कुछ घट गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामनाओं को जीत लिया है। यह मेरा भ्रम था, यह मेरा जो अभिमान था, अच्छा ही किया आपने जो तोड़ दिया। ब्रह्मा जो मेरे पिता हैं, शंकर जो मेरे परम हितैषी हैं,
वे भी जो नहीं कर सके वह आपने किया है। और फिर कथा आगे बढ़ती है कि नारद फिर आगे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कथा यहाँ पर हम सब लोगों के लिए इसलिए प्रासंगिक है, उत्तर कभी नहीं आता। अगर मुझे उत्तर आ गया, उत्तर पता है, हमारी दशा नारद जैसी हो जाएगी। उत्तर जीवन के रूपांतरण के रूप में आता है। नारद ने प्रक्षेपित कर लिया होगा, एक ख्याल बना लिया होगा कि ऐसा जीवन जिसमें वो भी है और कामना से मुक्ति भी है, वह भी है और कामना से मुक्त जीवन भी जी रहे हैं, जो कि हम वह भी है, हम भी बचे हैं, और हमारे बचने के साथ साथ जो यांत्रिक जीवन है, जो संस्कारित जीवन है, जो प्रोग्राम्ड है, जो सुझावों से आया है, हिप्नोटाइज्ड जीवन है, वह जीवन भी। तो मैं, और अगर ऐसा कोई जीवन जीने जा रहा हूं जो डीहिप्नोटाइज्ड है, जो अनकंडीशनड है, जो अकृत्रिम है, मैं अगर जीने जा रहा हूं, मैं अगर पाने जा रहा हूं, तो मेरी दशा नारद जैसी होगी। जहां ऐसा जीवन होता है जो कृत्रिम नहीं है, जो नैसर्गिक है, अनिवार्य रूप से वहां मेरा न होना होगा। क्योंकि मैं, जो कि परसों की हमारी संवाद में आया था, मैं खंड हूं, मैं अलग थलग हूं, और जीवन अखंड है। तो मुझे अगर अलग होकर के यह बोध होता है कि मैं बनावटी जीवन से मुक्त हो गया, संस्कारित जीवन से मुक्त हो गया, तो यह एक धोखा है बनावटी जीवन का। बनावटी जीवन से मुक्त होने की वह जो धारणा, जो ख्याल है, उसी ने कंडेंस्ड रूप लेकर के मुझे एक सुझाव दे दिया, एक ख्याल दे दिया कि हाँ, अब मैं मुक्त हूं। और ऐसा व्यक्ति देर सवेर फिर चोट खाता है, जैसे नारद ने कहा। तो हम लोग बहुत सावधानी से, बहुत होशपूर्वक यह प्रश्न उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, जिसका उत्तर हमें नहीं आएगा, जिस सवाल का अंकुरित होना, जिस सवाल का गहरे में उतरना सारे बनावटीपन को उजागर करना शुरू कर देता है, उजागर कर रहा है। और उजागर होने में बनावटीपन का अवसान भी सहज हो रहा है। और वह जो नैसर्गिक जीवन है, वह अनजाने अनचाहे हमारे जीवन में प्रविष्ट होता चला जा रहा है। और उस नैसर्गिक जीवन के साथ ही जो टूट का, कृत्रिमता का, अलग होने का हमारा दुख है, वह दुख भी अवसान होता चला जा रहा है। तो भोर के इस सत्र के साथ जो थोड़ा सा हम लोगों ने अपने को जाहिर किया है, अपने को उघाड़ा है, अपने को देखना शुरू किया है, इस कार्यशाला में हम साथ साथ चलते हुए खुद के प्रति यह जो सवाल उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है। उसमें जो भी कुछ आ रहा है उसको देखते हुए चल रहे हैं। और इसी प्रश्न के साथ हम फिर दिन भर रहेंगे। पिछली रात भर रहे, फिर दिन भर रहेंगे कि क्या है जीवन में जो बनावटी नहीं है, जो संस्कारों से नहीं आ रहा है, जो यांत्रिकता से नहीं आ रहा है, जो बस ऐसे ही मशीन की तरह नहीं आ रहा है। साथ ही वे संबंध जो मशीनी नहीं है, जो कारण और प्रभाव, स्वार्थ या भय से निर्मित नहीं है, वह संबंध क्या है इस स्त्री के साथ जिसे मैं पत्नी कहता हूं, जो कृत्रिम नहीं है, जो विवाह नामक संस्था से नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न के साथ हम लोग दिन भर रहेंगे। 5 मिनट के लिए कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें, और उसके बाद फिर हम 10 मिनट के लिए मौन बैठेंगे प्रश्न के साथ, और फिर सांझ तक के लिए हम। सर, हाँ सर, एक बार ये प्रश्न के साथ जीना, हाँ,
सर देखिए सर, इसका उत्तर मुझे भी पता है कि अगर आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, खतरा है इसके साथ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सर मैं अपनी तरफ से सावधानी रखूंगा और ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये उत्तर सिर्फ मेरे लिए है। बाकी चाहे तो ना सुने इस उत्तर को। क्या लक्षण होते हैं सर, कैसे प्रश्न के साथ जिया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो मैकेनिकल ना हो प्रश्न के। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था कि बुरा देखो तो राम राम बोलो। अब बुरा दिख रहा है, हमको पता है, पहले से पता है, उसकी पहले से परिभाषा है कि ये बुरा है, और वो अचानक से राम राम निकल, कहानी खत्म। ना हम उस बुरे को देख पाए, ना राम राम बोलने को देख पाए, और ऐसा लगा कि जैसे हम इस ख्याल के साथ रह गए कि बुरा देखा तो राम राम बोलती। मुझे इस प्रश्न के साथ ये दिक्कत आती है सर कि इस प्रश्न के साथ जीना मतलब क्या? मैं बाकी काम करते करते कैसे इसके साथ जी सकता हूँ? या इसको अगर लेके बैठता हूँ तो सारे काम छूट से जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं पीछे छूट गया ये प्रश्न, ऐसा हाँ, कुछ होता है। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर कि मैं इसको प्रक्षेपित नहीं करूंगा। ठीक नहीं है, करूंगा। ठीक है अनिल। नहीं, ये प्रश्न सबके लिए वाजिब है। एक लक्षण है उसका। पहली बात, लक्षण से पहले जो हम लोग शेयर कर लें वो है, अब हमारे जीवन में कोई विकल्प नहीं रह गया कि यह कृत्रिम है और यह वास्तविक है। हमको अब कुछ भी नहीं पता क्या कृत्रिम है क्या वास्तविक है। तो हमारी समूची संरचना, जो भी हम जी रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वह प्रश्न के दायरे में आ गई, वह सवाल के दायरे में आ गई। इसलिए ऑर्गेनिक रूप से हमने सुना है, ऑर्गेनिक रूप से यह प्रश्न भीतर अपने आप काम करना शुरू कर दिया है। और इसका एक लक्षण जो ख्याल में है, जो समझ में है पर शायद ख्याल में नहीं आया, वह है जागरण, होश। इसका लक्षण है, अगर यह सच में ही हम उठा रहे हैं, इसका लक्षण है होश। होश अपने आप हमको पता चलेगा कि जो मैं अभी जी रहा हूं, जैसे जी रहा हूं, जैसे उठ बैठ रहा हूं, उसमें अगर यह सवाल है कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिक नहीं है, जो बनावटी नहीं है, तो यंत्र की समूची संरचना उठने बैठने की, कि मुझे पता ही नहीं है और मैं उठ करके चला जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है मैं किसी से कुछ भी बोल दे रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है मैं कुछ भी सोचे जा रहा हूं, जो यांत्रिकता है, वह सारी यांत्रिकता की जो संरचना मेरे जीवन में चल रही है, वह क्वेश्चन है और उसके प्रति सहज जागरण है। क्या यह बात थोड़ा स्पष्ट हो पाई? जी सर, समझ पा रहा हूँ। आप बताओ क्या समझ पा रहे? देखिए सर, क्या होता है कि इस सवाल के प्रति तो मुझे होश अपना रखना ही पड़ेगा। हाँ, एक होश पूर्वक मेरे मन में ये सवाल रहेगा, ये प्रयास तो मेरा रहेगा। हाँ, इसके बाद क्या होता है कि जब ये प्रश्न होता है, अब चूंकि इस प्रश्न का कोई अपने आप में कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जो संस्था मेरे अंदर से, ये मेरा मन जो सवाल एक सेकंड सर, ये डेटा खत्म हो गया। मेरा मन जो प्रश्न उठा रहा है, ये हमेशा उत्तर की तलाश में रहा था। जाहिर सी बात है, इसका उत्तर नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा, मेरी पहुंच के बाहर है इसका उत्तर। तो जो जो चीज बनावटी है वो दिखने लग जाएंगी। बस मेरे को जो संशय था शुरू में, वो यही था कि जो ये प्रश्न है उसके प्रति जो जागरूकता रहेगी वो तो मैं ही करूंगा। मैं वहां कंफ्यूज हो रहा था कि शायद ये जागरूकता, मतलब आप अलग बात कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्रश्न उठाने में जो जागरूकता है, इस प्रश्न को उठाने में जो हर समय मेरे को कॉन्शियस रहना है, वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। हाँ मैं अनिल, उससे ले रहा यहाँ थोड़ा सा समझना है। ऑर्गेनिक रूप का मतलब हो गया सहज रूप से। आपको अब कुछ प्रयास नहीं करना है,
सारे प्रयास छोड़ दो, यहां से उठो। जब ये संवाद समाप्त हो, यहां से उठो, प्रश्न उठाने की कोई भी यांत्रिकता मत दोहराओ, कोई भी यांत्रिकता मत दोहराओ कि मुझे प्रश्न उठाना है, प्रश्न उठाना है। देखो अपने आप सहज रूप से प्रश्न भीतर उठ करके आएगा, सहज ही प्रश्न उठ करके भीतर आए। और जब वो सहज रूप से भीतर उठ करके आए, आपको पता चले, वो प्रश्न खुद ही आकर के कहेगा कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता बनावटीपन से मुक्त है। जब वह आ जाए, उसको खिलता हुआ, उसको उसके आलोक में देखो कि क्या क्या हो रहा है। अपने आप देखने लगोगे, उसमें भी दिखने लगेगा, बस देखने लगोगे से बजाय दिखने लगेगा। उस प्रश्न के आलोक में सब कुछ दिखने लगेगा कि कैसे यांत्रिक रूप से तुम उठ करके चले जाते थे, कैसे यांत्रिक रूप से आप कुछ भी सोचने लग रहे हो, कैसे यांत्रिक रूप से आप व्यवहार कर रहे हो, वैर कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, सब यांत्रिक रूप से। जब वह बुझ जाए, जाने दीजिए। वस्तुतः प्रश्न कहीं नहीं जाता। एक बार प्रश्न ठीक से जीवन में प्रवेश कर गया, उसका आपको उसके आपका चेतन में उसको पता चलेगा, फिर अचेतन में वो प्रवेश कर जाएगा, फिर चेतन में पता चलेगा, फिर अचेतन में प्रवेश कर जाएगा। वह खत्म नहीं होगा। वह जब आपके बाहर आए, चेतन में आए, बस उसके आलोक में अपने आप चीजें घटेंगी। आज यह ऑर्गेनिक रूप से हम सब लोग प्रयोग करें, देखें कि तो हमको दोहराना नहीं है, संकल्प नहीं लेना है कि अब दिन भर हम इस प्रश्न के साथ बने रहेंगे। इसको लिया, अंदर रख लिया, लेट इट स्प्राउट। इसको अपने से एक बार भी अगर आ जाए, ना आए कोई फिक्र नहीं, दिन भर में ना आए कोई फिक्र नहीं, शाम को हम फिर बात करेंगे। लेकिन जो भी आए ऑर्गेनिक रूप से आए, सहज रूप से आए, कोई उसमें तनाव लेकर के ना आए, कोई बाध्यता लेकर के ना आए। हर चीज जैसे हमने कि नहीं हमको ये कर दिखाना है, करना है, वैसा नहीं। लेट इट स्प्राउट, लेट इट कम बाय इटसेल्फ नेचुरली, और अपने आप वो दिखेगा। लक्षण होगा जागरण, अपने आप पाओगे कि यांत्रिकता के प्रति जागरण हो रहा है। बस। जी 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 सर। और कोई प्रश्न हो किसी मित्र का तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर 5 मिनट के लिए बैठते हैं और सांझ के सत्र की विदा ले लेंगे। प्रश्न फिर से मैं दोहरा दूं, मौन में जाने से पहले, जो कल था वही प्रश्न है कि वह जीवन जो बनावटीपन से मुक्त है या यांत्रिकता से मुक्त है। यांत्रिकता रख लीजिए, वह जीवन मेरे जीवन में, वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है।
वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है।